स्टूडेंट्स, आज आप अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक मकरंद के दूसरे पाठ शिक्षा को पढ़ेंगे और समझेंगे। शिक्षा एक निबंध है जिसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। स्टूडेंट्स, निबंध को पढ़ने और समझने से पहले आइए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर एक नज़र डालें। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। इन्होंने सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म परिषद में भाग लिया और भारत के सनातन धर्म को प्रसिद्धि दिलाई। स्वामी जी भारत को महान बनाना चाहते थे। इन्होंने भारतीयों को संगठित होने के लिए आह्वान किया और कहा कि गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। इन्होंने श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना कर युवाओं को प्रज्ञावान, दृढ़ निश्चयी, तेजस्वी एवं निर्भीक बनने का भी आह्वान किया। सन 1902 में मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद जी ने प्रस्तुत निबंध में शिक्षा के स्वरूप और उसके उद्देश्य को मौलिक रूप में व्यक्त किया है। वे मानते हैं कि विश्व का असीम ज्ञान मनुष्य के मन में ही समाहित है और शिक्षा इसी ज्ञान का अनावरण करती है, प्रकट करती है। इस ज्ञान को प्रकाशित करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा सकारात्मक सोच को जगाती है और सकारात्मक सोच ही मनुष्य की प्रतिष्ठा का आधार है। शिक्षा जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण में सहायक है। तो आइए हम शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को विस्तार से जानें। स्टूडेंट्स, विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में अपने विचार बड़े ही बेबाकीपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब हमारे अंदर ही है। और जब हम या किसी के बारे में कहते हैं कि वह जानता है, तो वास्तव में हमें यह कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण या पर्दे को हटा लेना। स्टूडेंट्स, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम सभी ने पढ़ा है। स्वामी जी कहते हैं कि क्या यह आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखते बैठा था? नहीं, सेब के गिरने से न्यूटन को कुछ सूझ पड़ा और उसने अपने मन का अध्ययन किया। फिर अपने विचार की पुरानी कड़ियों को व्यवस्थित किया और उनमें एक नई कड़ी को देखा, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह ना तो सेब में था और ना ही पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी वस्तु में। स्वामी जी का मानना है कि विश्व का असीम ज्ञान भंडार, चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक, हम सबके अर्थात मनुष्य के मन में ही है। बाहरी संसार तो एक सुझाव या कहें तो एक प्रेरक मात्र है, जो तुम्हें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। मन में विद्यमान यह ज्ञान ज़्यादातर प्रकट न होकर ढका ही रहता है। स्वामी जी के अनुसार जिस मनुष्य के मन से ज्ञान पर से पड़ा हुआ आवरण या पर्दा हट जाता है, वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिसके मन पर यह आवरण या पर्दा पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। यहाँ स्वामी जी ने चकमक पत्थर का एक सुंदर उदाहरण दिया है। चकमक पत्थर को आपने बचपन में ज़रूर देखा होगा और उसे घिसकर आग जलाने का काम भी किया होगा, अथवा इसके बारे में सुना तो अवश्य ही होगा। जैसे चकमक पत्थर के टुकड़े में आग समाहित होती है, उसी प्रकार हमारे मन में ज्ञान होता है, और जैसे पत्थर को घिसने से आग उत्पन्न होती है, वैसे ही सुझाव भी ज्ञान अग्नि को प्रकाशित करते हैं। चकमक पत्थर के उदाहरण में घर्षण या घिसना एक प्रेरक या उद्दीपक है, और इसी तरह हमारे मन के ज्ञान हेतु सुझाव प्रेरक होते हैं। स्टूडेंट्स, स्वामी जी का मानना है कि कभी किसी व्यक्ति ने दूसरे को नहीं सिखाया। बाहर के गुरु तो केवल सुझाव या प्रेरणा देने वाले कारण मात्र हैं। जैसे आपने देखा होगा विशाल बरगद के पेड़ को, जो कि कई एकड़ की ज़मीन घेरे हुए होता है, लेकिन वह एक छोटे बीज में ही था जो शायद सरसों के दाने के 8वें अंश से भी बड़ा नहीं था। इसी प्रकार मनुष्य की विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश में सिमटी हुई होती है। बस इसी को जानने और प्रकट करने की आवश्यकता है।
स्वामी जी के शिक्षा के बारे में विचार बहुत ही क्रांतिकारी हैं। वे कहते हैं, कोई भी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ है जैसे कोई किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास अपने आप कर लेता है, बस हमें परिस्थितियाँ उसके अनुकूल बनानी होती हैं। जैसे ज़मीन को पोला करना होता है, पौधे के लिए मिट्टी पानी का प्रबंध करना होता है और उसके चारों ओर एक घेरा बना देना होता है जिससे कि उसकी सुरक्षा हो सके। उसी प्रकार शिक्षक का कार्य बस इतना ही करना है कि बालक अपने हाथ पैर कान और आँखों के उचित उपयोग के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखे। किंतु आज शिक्षक ऐसा समझकर शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे वही सारा काम कर रहे हैं और उन्होंने ही यह सब काम बिगाड़ डाला है। स्वामी जी एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किसी ने किसी को सलाह दी कि गधे को पीटने से वह घोड़ा बन सकता है, तो गधे के मालिक ने उसे घोड़ा बनाने की इच्छा से इतना पीटा कि वह बेचारा गधा मर ही गया। तो बस इसी प्रकार लड़कों को ठोक पीट कर शिक्षित बनाने की जो प्रणाली है उसका अंत कर देना चाहिए। माता पिता के अनुचित दबाव के कारण हमारे बालकों को विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त नहीं होता, जबकि विकास के लिए समुचित स्वतंत्र क्षेत्र की आवश्यकता होती है। स्वामी जी के अनुसार हमें विधायक विचार सामने रखने चाहिए, अर्थात वे कहते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मकता को सामने रखना चाहिए। आपने भी देखा और सुना होगा कि जहाँ माता पिता पढ़ने लिखने के लिए अपने बालकों के पीछे सदा लगे रहते हैं और कहते हैं कि तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते, तुम तो गधे ही बने रहोगे, तो वहाँ वास्तव में बालक वैसे ही बन जाते हैं। यदि बालकों को उत्साहित किया जाए और सकारात्मक ढंग से प्रेरित किया जाए तो अवश्य ही इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। सभी बालकों की प्रवृत्ति भिन्न होती है, अतः जो जहाँ पर है उसे वहीं से आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा देनी चाहिए और उत्साहित करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि शिक्षकों को समाज में यह सौभाग्य मिला है कि वे बालकों के विकास में सहायक बन सकें, तो उन्हें यह कार्य पूजा की भावना से करना चाहिए। स्वामी जी के विचार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर भी कटाक्ष हैं। वे कहते हैं कि विदेशी भाषा के दूसरे के विचारों को रटकर अपने मस्तिष्क में ठूंसकर सिर्फ नौकरी प्राप्त कर लेना, क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? ऐसी शिक्षा से तुम्हारे देश को क्या लाभ मिलेगा? शिक्षा केवल विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में जबरदस्ती भर दिया गया है। शिक्षा तो वह है जो जन समुदाय को जीवन की परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए उपयुक्त बनाए, और जो शिक्षा मनुष्य के चरित्र का निर्माण नहीं करती है उसे शिक्षा का नाम देना क्या उचित होगा? स्वामी जी के अनुसार शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है। इस तरह स्वामी जी ने शिक्षा और अभ्यास का एकमात्र और अंतिम उद्देश्य बताया है कि मनुष्य का निर्माण हो, जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। और आज हमारे देश को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ही आवश्यकता है जो बालकों को मनुष्य ही बने रहने दे या मनुष्य बनाए, उन्हें मशीन नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, पाठ को समझने के पश्चात अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर को देखें। तो पहला प्रश्न है, ज्ञान का मूल उद्गम स्थान कौन सा है? ज्ञान का मूल उद्गम स्थान मन है। ज्ञान पर प्रायः पर्दा पड़ा रहता है। यह पर्दा जब धीरे धीरे हटता है तब हम कुछ सीखने लगते हैं और इससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति सर्वज्ञ सर्वदर्शी कब बनता है? तो स्टूडेंट्स, व्यक्ति सर्वज्ञ सर्वदर्शी तब बनता है जब उसके मन में मौजूद ज्ञान पर पड़ा हुआ पर्दा पूरी तरह से हट जाता है, और जब तक यह पर्दा पड़ा रहता है तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षक यह भली प्रकार जानता है कि मनुष्य के भीतर सारे ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उसे केवल प्रबोध देने और जागृति ला देने की आवश्यकता है, और यह करके वह किसी की भी जीवन धारा को बिल्कुल बदल देता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने आविष्कार का क्या अर्थ बतलाया है? तो स्टूडेंट्स, विवेकानंद ने आविष्कार का अर्थ मनुष्य का अपने अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से पड़े हुए पर्दे को हटा देना बताया है। अगला प्रश्न है, कांच के समान पारदर्शी किसे कहा गया है? अनेक मनुष्यों के अंदर दिव्य ज्योति होती है, वह अज्ञान के अंधकार से ढकी रहती है। उसे जब पवित्रता और निस्वार्थता के द्वारा हटाने का प्रयास किया जाता है तब वह चमकने लगती है, और इसे ही कांच के समान पारदर्शी कहा गया है। आइए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखें।
पहला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को किस प्रकार अभिव्यक्त करती है। तो स्टूडेंट, मनुष्य के मन में ज्ञान मौजूद होता है, वह स्वभाव सिद्ध होता है, वह चाहे किसी प्रकार का क्यों ना हो, वह उसके भीतर ही होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। उस पर अज्ञान का पर्दा पड़ा होता है, मनुष्य उसे खोज अर्थात कुछ सीख समझकर हटाता है। इस प्रकार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगला प्रश्न है, सुधार के लिए बलात् उद्योग अर्थात बलपूर्वक प्रयोग करने का परिणाम सदैव उल्टा ही क्यों होता है। तो स्टूडेंट, सुधार के लिए बलात् उद्योग करने का परिणाम हमेशा उल्टा ही होता है। जिसमें कोई क्षमता और योग्यता ना हो, अगर उसे कोई उस योग्य बनाना चाहे तो वह कुछ भी नहीं रह पाएगा। हम यह प्रायः देखते हैं कि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए उनके पीछे हमेशा लगे रहते हैं। उन्हें कोसते रहते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीख सकते और ना ही कुछ बन सकते, और इसका परिणाम यह निकलता है कि उनके बच्चे उस हीन भावना का शिकार होकर सचमुच में कभी ना कुछ सीख पाते हैं और ना कुछ बन पाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य निर्माण, जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मनुष्य के भीतर सभी प्रकार का ज्ञान भरा हुआ होता है, उसे केवल जगाने या प्रबोध देने की आवश्यकता होती है, और यह काम शिक्षा ही करती है। शिक्षा के द्वारा हम अपने भीतर के ज्ञान का अनुभव करते हैं। अतः शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण होना चाहिए। अगर हमें जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण करना है तो हमें ऐसे विचारों की अनुभूति कर लेना चाहिए जो इनके लिए सहायक या अनुकूल हों। इसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि हम चुने हुए विचारों की ही अनुभूति करके अपना कदम बढ़ाएं। इस प्रकार मनुष्य निर्माण, जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, तुम केवल बाधाओं को हटा सकते हो और ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। इस उक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट्स, उपर्युक्त वाक्य का आशय यह है कि किसी को खासतौर से बालक को शिक्षित करना बहुत ही कठिन होता है। यह इसलिए कि वह अपनी प्रकृति के ही अनुसार अपना स्वयं का विकास कर लेता है और वह स्वयं को शिक्षित करता है। हमें अपने विकास में किसी दूसरे का हस्तक्षेप करना उसके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इस संबंध में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अगर कोई उसे शिक्षित करना चाहता है तो वह उसे उसके अपने ही तौर तरीके से विकास करने में उसका साथ दे, उसकी इच्छा अनुसार सहायता करे। इस प्रकार के सकारात्मक कदम उठाकर ही कोई किसी बालक को शिक्षित कर सकता है, उसके विकास के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकता है। ऐसा करने से ही उसके भीतर का सोया हुआ ज्ञान अपने आप जग जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मनुष्य के भीतर हर एक प्रकार का ज्ञान भरा होता है। उसमें लौकिक या आध्यात्मिक दोनों तरह का ज्ञान होता है और उसके भीतर के ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है। जब वह किसी से कुछ सीखता समझता है तो पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है, इससे उसका ज्ञान बढ़ जाता है और फिर वह औरों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी और विवेकी हो जाता है। इसके विपरीत, जिस पर अज्ञान का पर्दा पड़ा ही रहता है, जिसका ज्ञान प्रकट नहीं होता, जिसके ज्ञान के ऊपर से पर्दा हटता नहीं है, वह अज्ञानी और मूर्ख होता है। और इस प्रकार के मनुष्य के भीतर ज्ञान और अज्ञान दोनों ही होता है। स्टूडेंट्स, एक अन्य प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव विस्तार कीजिए। भाव विस्तार में अर्थात आपको जो वाक्य दिया है उसकी व्याख्या करनी है। पहला वाक्य है, कार्य को पूजा की भावना से करो। तो स्टूडेंट्स, हमें किसी भी काम को सच्चाई और लगन से करना चाहिए, इससे ही सफलता मिलती है। दूसरी बात यह है कि हमें अपने काम के उचित या अनुचित होने पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। जो काम हमारे लिए उचित है उसे ही हमें करना चाहिए, जो काम हमारे लिए अनुचित है वह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिक्षक का काम शिक्षार्थी को शिक्षा देना है, ना कि उसे उपदेश देना। उसका केवल इतना ही काम है कि वह शिक्षार्थी के भीतर सोए हुए ज्ञान को जगा दे। तो दूसरी ओर शिक्षार्थी का भी यह काम होता है कि वह अपने शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करे। दोनों को ही अपना अपना काम पूजा की भावना से करना चाहिए। इस प्रकार काम करने से निश्चय ही सफलता मिलती है। ऐसा कहा भी गया है, वर्क इज वर्शिप। अगला वाक्य है, अतीत जीवनों ने हमारी प्रवृत्तियों को गढ़ा है। अतीत का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह अतीत से करते हैं।
इसलिए अतीत को भुलाकर हम वर्तमान को सफल नहीं बना सकते। हमारे युग महापुरुष और मार्गदर्शक अतीत की ऐसी जीवन ज्योति हैं जिनसे हम अपने अज्ञान के अंधकार को दूर करके अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं तो इसका श्रेय अतीत के जीवनों को दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि अतीत जीवनों ने हमारी ऐसी ही प्रवृत्तियों को गढ़ा है जिनसे हम अपने जीवन की सब बातों को बहुत अधिक सुंदर ढंग से कर सकते हैं। अगला वाक्य है, स्वाधीनता विकास की पहली शर्त है। स्वाधीनता का महत्व सबके लिए होता है। जिसका जीवन स्वाधीन नहीं है वह अपना विकास नहीं कर सकता है। इसलिए किसी को विकसित होने या करने के लिए सबसे पहले आवश्यक तत्व है कि उसकी स्वाधीनता पर किसी प्रकार की आंच न आने दी जाए। ऐसा करके हम किसी का मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसके विपरीत कदम उठाने से विकास का प्रवाह रुक जाता है और इससे बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। चारों ओर अव्यवस्था और अशांति फैलने लगती है। सदियों तक स्वाधीन न होने के कारण ही हमारे देश का विकास भी नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही वह स्वाधीन हुआ वैसे उसमें विकास के नए नए द्वार खुलने लगे। देखते देखते वह विकासशील देशों से आगे बढ़कर विकसित देशों के करीब करीब पहुंच गया है। भाव विस्तार हेतु अगला वाक्य है, जो जहाँ पर है उसे वहीं से आगे बढ़ाओ। तो स्टूडेंट, हमें किसी का विकास करने के लिए उसकी कमजोरियों के लिए उसे कोसना नहीं करना चाहिए, उसे तो उत्साहित करना चाहिए। अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर उसे बताना चाहिए। इस प्रकार हम किसी के आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकते हैं। उसके कमज़ोर विचारों, हीन भावनाओं और उसके द्वारा उठाए गए अनुचित कदमों को उसे नहीं बताना चाहिए। उसे उत्साहित करते हुए उसकी आवश्यकता के अनुसार ही आगे बढ़ाना चाहिए। इससे वह उन सभी बातों को अधिक अच्छी तरह से कर सकता है जिसकी कि उसे आवश्यकता है। इस प्रकार किसी का विकास करने के लिए उसे और हौसला देकर उसे आगे ही आगे बढ़ाना चाहिए।